इस सवाल में गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, O इज इट्स सेंटर, O इस ट्रायंगल का सेंटर है, आप इसको सेंट्रोइड बोल सकते हैं। F1, F2, F3 तीन फोर्सेस हैं जो साइड AB और BC, AC के अलोंग लग रही हैं। हमें निकालना है, ये बता रखा है कि टोटल टॉर्क जो है अबाउट O इज 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F3 क्या होगा ये निकालना है। बढ़िया सवाल है। टॉर्क का एक फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो है टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F। टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक फॉर्मूला और हम यूज करते हैं, R परपेंडिकुलर इनटू F। समझेंगे इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल अगर आप O पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिख रहे हैं F3 फोर्स की, तो जिस पॉइंट के अराउंड टॉर्क लिखी जाती है वहां से फोर्स कितनी दूर है, यहां से ये फोर्स कितनी दूर है, ये R परपेंडिकुलर है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, O सेंट्रोइड है, तो तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रहेगा। तो अगर मैं F3 की टॉर्क लिखूं, F3 की टॉर्क O पॉइंट के अराउंड बनेगी क्लॉकवाइज, तो वी कैन मेंशन कि टॉर्क ड्यू टू F3 इज इक्वल्स टू R परपेंडिकुलर को मैंने R बोल दिया, लेट्स से R है ये, और F3 ये क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा, जो F3 फोर्स का टॉर्क है वो उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब आप चेक करें F1 और F2, F1 का टॉर्क इसको इस साइड घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और F2 का भी एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 इज R, F1 एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2 इज R, F2 एंटी क्लॉकवाइज। अगर नेट टॉर्क 0 होनी है तो एंटी क्लॉकवाइज का जो सम है वो क्लॉकवाइज की टॉर्क के बराबर होना चाहिए। R कॉमन आ जाएगा, सिंपली F3 will become F1 plus F2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस सवाल में हमने क्या सीखा, सबसे पहले टॉर्क का एक अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन जो कि बहुत जगह पर यूजफुल रहता है, R परपेंडिकुलर इनटू F, ये यूज किया। और फिर हमने टॉर्क की डायरेक्शन को सेंस करते हुए इक्वेशन बनाई, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बराबर कर दिया क्लॉकवाइज के, क्योंकि नेट टॉर्क 0 है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।